हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एम्स सीआरई 2025 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। सीआरई मींस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत वेरियस पोस्ट में भर्ती की जाती है। बहुत सी पोस्ट रहती है जिन पर भर्ती होती है, जो कि 10th 12th ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की वैकेंसीज रहती हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर लगभग यहाँ एक एवरेज अगर हम देखें, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो, 3000 से ज़्यादा हो, इसलिए मैं वो यहाँ पर क्लियरली तो नहीं, लेकिन हाँ 3000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये ऑल इंडिया में जितने भी एम्स हैं, एम्स हॉस्पिटल का नाम आप सभी ने सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो जितने भी एम्स हैं उनमें से जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी में भर्ती की जा रही है। लोकेशंस आपको ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी अगर आपकी इसमें सिलेक्शन होती है, क्योंकि एम्स पटना, एम्स भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली और भी अदर हैं जिसके लिए भी आप आवेदन करते हैं, उनमें से किसी एक के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकती है जहां से आप आवेदन कर रहे हैं। ओके, अब इसमें वैसे तो मैंने कल आपको वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बता दिया था, जो बेसिक से, क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए आपको पोस्ट वाइज नहीं बता पाई थी, क्योंकि 207 पेजेस का ये पीडीएफ है। सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाई थी और आपसे ही बोला था कि आप किस पोस्ट के बारे में, किस लेवल की पोस्ट के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। तो 10th एंड 12th बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी आया था, लेकिन 12th एंड 10th के लिए मुझे लगा। आज इस वीडियो में हम 10th एंड 12th लेवल की जो पोस्ट हैं उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन सी पोस्ट हैं। अब 10th और 12th लेवल की कुछ पोस्ट तो 10th की ऐसी होंगी जिसमें आपको सिंपल 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर की पोस्ट है, ठीक है। कुछ आपकी 10th प्लस आईटीआई के लिए रहेंगी, कुछ 10th प्लस एक्सपीरियंस होल्डर के लिए रहेंगी। इसी तरह से 12th में भी 12th प्लस डिप्लोमा या अदर कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा या एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर पहले आप इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप पहले इसकी डेट देख लीजिए। 7 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2025 रहेगी, ठीक है। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपका रहेगा, सीबीटी एग्जामिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं 10th एंड 12th लेवल की पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम 12th लेवल की पोस्ट देखेंगे। तो जो 12th पास कैंडिडेट हैं उनके लिए एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, ग्रेड ए, एंड इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, असिस्टेंट यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। चलिए हम देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या है। सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, यहाँ आप इंस्टीट्यूट देख पाएंगे एम्स जोधपुर में ये वैकेंसी है। और भी है बिटवीन 18 टू 27, 18 से 27 साल एज रखी गई है। 12th पास कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर्टिफिकेट वगैरह की, लेकिन इसमें आपका डाटा एंट्री वर्क की जो स्पीड है ये आपकी देखी जाएगी, ठीक है। तो ये 12th पास के लिए हो गया। इसके बाद आप अलग अलग लोकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एम्स पटना, एम्स रायपुर, तो कहाँ कहाँ पर है ये आप देख लीजिएगा। हम मेन जो पोस्ट हैं पोस्ट देखेंगे, बाकी कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज है वो आप देख लीजिएगा। आपके नज़दीकी जो एम्स है वहाँ पर अगर वैकेंसी और आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो 12th पास कैंडिडेट के लिए पहली जो पोस्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आपको लेवल 4 से सैलरी रहेगी। इसके बाद है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए एज 18 से 30 साल है। लेवल 2 से इसमें आपकी सैलरी है और ये भी 12th पास कैंडिडेट के लिए है, जिसमें टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी या तो हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी में आती है तो हिंदी में सीख लीजिए आप, या इंग्लिश आपको इजी लगता है तो इंग्लिश में सीख लीजिए, दोनों में से कोई एक आपको रहेगी। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये भी 12th पास कैंडिडेट के लिए है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 12th लेवल की, तो ये है लोअर डिवीजन क्लर्क।
लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी एज 18 से 30 है। लेवल 2 से आपकी सैलरी रहेगी, इसमें भी 12th मांगा गया है। और कंप्यूटर पर टाइपिंग हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई एक टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। तो लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एंड इसके बाद 12th लेवल की और जो पोस्ट है चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है 12th लेवल की, ये है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर या लॉन्ड्री सुपरवाइजर की। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर 18 से 30 साल एज है। लेवल 4 से सैलरी है। 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में की हुई हो और 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए एक्सपीरियंस और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए तो 12th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट पोस्ट है रिकॉर्ड ऑफिसर की। रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पर दिया गया है 10+2 साइंस से अगर आपने किया है, लेकिन इसमें भी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट मांगा गया है। एंड नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी। ये सभी 12th लेवल की हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आपसे देखिए, जैसे कि फर्स्ट हम देखें यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 18 से 27 साल एज है। लेवल 5 से सैलरी है। अब इसमें 12th मांगा है, लेकिन 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने 12th साइंस सब्जेक्ट से किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक से, एंड बीएससी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये 12th, बाकी जो पोस्ट है उसमें मेडिकल फील्ड से जो पोस्ट रहेंगी वहां पर 12th के साथ में अदर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिक्वायर्ड रखा गया है। लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लोअर डिवीजन क्लर्क है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, वहां पर सिंपल 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि ये लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, 18 से 27 एज है, लेवल 2 से है, 12th साइंस से हो और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का हो गया। लैब टेक्नीशियन के लिए भी 12th साइंस है प्लस डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो ये जो मेडिकल या जो लैब से रिलेटेड ये जो वैकेंसीज है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए सभी के लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। जैसे यहाँ पर 10th या HSCL और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। सेकेंड इसमें ट्रेंड इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 1 ईयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इन सभी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आप सिंपल 12th के बेस पर आवेदन करना चाहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो 3 पोस्ट बताई हैं वो आपके लिए बेस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर OT असिस्टेंट की भी हैं, लेकिन इसमें भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए OT का, या 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। ओके, तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम बात करें डिप्लोमा 12th प्लस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा वैकेंसी है। ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें अगेन आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लगेगा इसमें ECG का। एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, तो इसमें आपका डिप्लोमा लगेगा। इसके बाद जूनियर स्केल स्टेनो के लिए ये जो है पर्सनल असिस्टेंट, PA इन प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, 21 से 30 साल एज है, 12th पास कैंडिडेट। और स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका जो स्टेनोग्राफर की है, स्किल स्टेनो की है, तो स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका रहेगा। तो ये भी 12th पास के लिए अच्छी है अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए डिक्टेशन यहाँ पर डिग्री रखी गई है। चलिए हम 12th की बात कर रहे थे। स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और इसमें आपका अगेन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, 50 मिनट इंग्लिश या फिर हिंदी, और 65 हिंदी के लिए रहेगा कंप्यूटर पर।
ये स्किल टेस्ट आपका रहेगा। तो स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी अच्छी है 12th पास के लिए, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है। ज़्यादातर लोकेशंस पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज भी हैं। एम्स भोपाल, एम्स भटिंडा, वीवी नगर, एम्स बिलासपुर, देवघर, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी, ये मंगलगिरी, नागपुर, सभी जगह स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और वहीं अगर आप 10th पास हैं, 10th के बेस पर, तो देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd के लिए जो है ना, इसमें नॉट एक्सीड 35 ईयर, ठीक है, एज यहाँ पर बताई गई है 35 से एबव ना हो, और इसमें 10th या इक्विवेलेंट मांगा गया है, और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट एंड स्पीड नॉट लेस देन 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इंग्लिश। ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों यहाँ पर है। तो 10th के बेस पर भी आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो स्टेनोग्राफर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लॉ डिवीजन क्लर्क एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पोस्ट 12th पास के लिए ऐसे है जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली टाइपिंग स्पीड, शॉर्ट हैंड टेस्ट ये आपका रहेगा, और जस्ट आफ्टर 12th आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम 10th पास पोस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले 10th पास के लिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या वायरमैन की, जिसमें लेवल 4 से सैलरी रहेगी, 35 साल अपर एज लिमिट रहेगी, एंड 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथ में ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 ईयर का यहाँ पर मांगा गया है। 10th एंड ITI होल्डर के लिए है। लाइनमैन, वायरमैन, ये वैकेंसीज हैं 10th प्लस ITI होल्डर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर गैस मैकेनिक के लिए है, 18 से 30 साल एज रखी गई है, और इसमें भी आपका या तो 12th के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो और 3 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल गैस पाइपलाइन का, तो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर गैस पंप मैकेनिक, मनीफोल्ड रूम, ठीक है, ये भी 10th पास कैंडिडेट और 12th पास कैंडिडेट के लिए है। पंप मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd, ये 10th पास कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है फॉर एम्प्लॉयज ऑफ एम्स, और जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए 30 साल रखी गई है, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd के लिए। इसके बाद यहाँ पर 10th पास के लिए एक तो डार्क रूम असिस्टेंट की वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 35 ईयर है। 10th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। एंड अगेन ड्रेसर की वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। इसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, ये भी 10th पास के लिए है, लेकिन इसमें भी हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd के लिए भी 10th प्लस सर्टिफिकेट कोर्स है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 10th प्लस सर्टिफिकेट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 10th के लिए वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है। लेकिन कुछ पोस्ट हैं जो सिंपल 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें ड्राइवर की पोस्ट है, मैंने आपको बताया था। लेकिन ये जितनी भी आप पोस्ट देख रहे हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मैच्योरी अटेंडेंट, ये यहाँ पर देखिए ये 10th पास के लिए है, ठीक है। ये सिंपल 10th पास कैंडिडेट के लिए है, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 1 से आपकी सैलरी रहेगी। तो ये पोस्ट जस्ट आफ्टर 10th, इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। MTS की भी वैकेंसी है, इसमें आपका 10th मांगा गया है और सर्टिफिकेट मांगा गया है। लेकिन ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, इसके लिए सिंपल 10th के बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ना ही एक मिनट, ना ही आपसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है, ठीक है। नर्सिंग अटेंडेंट के लिए 10th पास है, लेकिन फर्स्ट एड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रखा गया है। इसके बाद 10th पास के लिए ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2nd की पोस्ट, जो कि 10th पास हो या ITI हो, जरूरी नहीं है 10th प्लस ITI नहीं है, इन्होंने यहाँ पर और लगाया हुआ है, या तो 10th किया हो या ITI किया हुआ हो। ऑफिस या अटेंडेंट या स्टोर अटेंडेंट जो मल्टीटास्किंग में आ जाएगा, इनके लिए भी यहाँ पर एज आप 30 देख ही रहे हैं, और 10th या ITI दोनों में से कोई एक सिंपल 10th पास कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर की जो वैकेंसी है इसमें 10th और ITI मांगा गया है, लेकिन ITI आपने किया हुआ हो, ठीक है। तो स्टोर अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए 10th या ITI दोनों में से कोई एक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट, इसमें भी 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और 12th पास कर सकते हैं। 12th के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, 10th के साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4 टेलीफोन ऑपरेटर की, जिसमें 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, ठीक है। एंड टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 4 था, ये है टेलीफोन ऑपरेटर, जिसमें लेवल 2 से सैलरी है। इसके लिए 12th पास आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोर्स मांगा गया है, ट्रेनिंग कोर्स। मैकेनिक की जो वैकेंसी है इसमें भी आपका 12 मंथ का आपने यहाँ पर मस्ट हैव अंडरगॉन अ मिनिमम ऑफ 12 मंथ रेफ्रिजरेशन मैकेनिक और इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया हुआ हो तो आप, लेकिन इसमें ना 2 ईयर अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर की वैकेंसी है इसके लिए भी 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बस आपके पास 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है। तो ड्राइवर की जो वैकेंसी है ये भी अच्छी है। कहाँ कहाँ लोकेशंस है वो आप देख सकते हैं, भोपाल, पटना, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरगंज हॉस्पिटल, और ये इम्फाल में भी वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मांगा गया है इसमें तो इन्होंने लाइसेंस का नहीं लिखा है, लेकिन लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है ड्राइविंग के लिए। बाकी जगह यहाँ पर LMB और HMB का लाइसेंस और 2 ईयर एक्सपीरियंस रखा है, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस नहीं है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस रखा है। जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई हैं, वैकेंसी ज़्यादा है, अच्छी हैं, लेकिन अगर आप सिंपल 12th के बेस पर करना चाहते हैं तो आप टाइपिंग सीख लीजिए या शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, जिससे आप लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए। क्योंकि डिप्लोमा अगर आपके पास नहीं है तो फिर एटलीस्ट आपको टाइपिंग या शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 10th के लिए भी सिंपल 10th बेस पर अभी हमने पोस्ट देखी, 10th प्लस ITI के लिए भी पोस्ट देखी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, मैंने कोशिश की है कि जो इजी जो आपकी पोस्ट है जहां पर आपको ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप भी चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।